स्टेशन पर रोशनी धीमी कदमों से अपना बैग लेकर नीचे आती है। ओह माय गॉड, ये ट्रेन कितनी लेट हो गई। ये स्टेशन भी पूरा खाली है। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन में लेट हो गई। अब पता नहीं क्या होगा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए रोशनी स्टेशन से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर एक भी रिक्शा या ऑटो मौजूद नहीं था कि तभी उसकी नजर एक ऑटो पर पड़ती है। रिक्शा, ओ रिक्शा वाले भैया, दीनदयाल हॉस्पिटल चलेंगे? मैडम, इतनी रात गए, वो भी अस्पताल में? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे डबल पैसे ले लेना, अब जल्दी चलो। ऐसा कहकर रोशनी जबरदस्ती उस ऑटो में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लो मैडम, आ गया आपका अस्पताल। अब जल्दी से पैसे दे दो, मैं चलूं। रोशनी से जल्दी जल्दी पैसे लेकर ऑटो वाला घबराकर वहां से भाग जाता है। अजीब आदमी है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम पहुंच तो गए। रोशनी हॉस्पिटल के अंदर जाती है। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ? जी मैडम, कहिए। अब मैं रोशनी, आज मेरी ज्वाइनिंग थी। एक मिनट मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। हॉस्पिटल की डायरी में रोशनी का नाम चेक करते हुए वो रिसेप्शनिस्ट अजीब तरीके से घबराने लग जाती है और डरते हुए बोलती है, मैडम आज आपकी ड्यूटी मुर्दा घर में है। तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? आप प्लीज मेरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिएगा। ऐसा कहकर रोशनी मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे रोशनी उस मुर्दा घर की तरफ बढ़ती जाती है, उसे अपने पीछे किसी और के कदमों की भी आवाज सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। रोशनी को ये सब कुछ थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। रोशनी के पहुंचते ही अपने आप ही उस मुर्दा घर का दरवाजा खुल जाता है। लगता है हवा से अपने आप दरवाजा खुल गया। उस मुर्दा घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। अचानक पीछे से उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है। कुछ चाहिए क्या मैडम? मेरा नाम रोशनी है, मेरी आज ही ज्वाइनिंग हुई है और इस मुर्दा घर में मेरी ड्यूटी पड़ी है। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से सारी डिटेल्स लेने लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी बिना पलक झपके उसे सारी जानकारियां देता चला जाता है। रोशनी को उसका ये बर्ताव अजीबोगरीब लग रहा था, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लग जाती है कि तभी वहाँ एक नर्स आती है। मैडम, मैं स्नेहा, आपकी असिस्टेंट हूँ। ओके स्नेहा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उस ओल्ड मैन ने मुझे सारी डिटेल्स दे दी है। आप किसकी बात कर रही हैं मैम? अरे वही, इस मुर्दा घर के केयर टेकर की, जो अभी तो यहीं था। अरे कहाँ गया वो? ये सुनकर वो नर्स घबरा जाती है और जल्दी जल्दी रोशनी को खींचकर उस मुर्दा घर से बाहर ले जाती है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? मैडम, आप अभी नई आई हो, इसलिए आपको नहीं पता। उस मुर्दा घर में एक भूत रहता है। व्हाट? भूत? अरे भूत कुछ नहीं होता। आप इसे मजाक मत समझिए मैडम। उस मुर्दा घर के भूत ने न जाने कितने लोगों की जानें ली हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर पीटर जल्दी जल्दी एक लाश को मुर्दा घर में रखने के लिए स्ट्रेचर पर लिए जा रहा था। सारा काम मुझसे ही करवाते रहते हैं। पीटर ये करो, पीटर वो करो। अब इन लाशों को भी मुर्दा घर में मैं ही रखूं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए पीटर उस मुर्दा घर के पास पहुंचता है कि तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो आसान हो गया ना। पीटर अंदर जाता है, तभी मुर्दा घर की लाइटें अपने आप ही बंद चालू होने लगती है, जिसे देखकर पीटर थोड़ा घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? पहले वो दरवाजा अपने आप खुल गया और अब ये लाइट अपने आप ही बंद चालू हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है। भाग पीटर, यहाँ से भाग। जैसे ही पीटर भागने की कोशिश करता है, उस मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो मुर्दा घर का भूत उसके सामने आ जाता है। बड़ी बड़ी लाल लाल डरावनी आंखें, बदसूरत सा चेहरा और उसकी छाती पर अजीबोगरीब सिलाई के निशान भी थे। कहाँ भाग कर जा रहे हो पीटर? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? इतना कहकर वो मुर्दा घर का भूत पीटर को हवा में उठा देता है और बड़ी ही बेदर्दी से उसे मार डालता है। अगली सुबह ये बात पूरे हॉस्पिटल में हवा की तरह फैल जाती है। हॉस्पिटल के सभी लोग पीटर के मौत की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तुमने सुना रोशनी?
उस मुर्दा घर के भूत ने पीटर को मार डाला। अरे अरे यार, पता क्या मैंने, वो पीटर ना एक नंबर का पियक्कड़ था, शराब की नशे में खुद ही कुछ लिया होगा। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है इस पर? कभी तुम्हारा पाला पड़ा ना उस मुर्दा घर के भूत से, तब समझ। मुझे तो अब भी नहीं लगता कि ये काम किसी मुर्दा घर के भूत का है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस बात का मैं पता जरूर लगाऊंगी। बच के, कहीं उसका अगला शिकार तुम ही ना बन जाओ। इसके बाद रोशनी जानबूझकर रात में अपनी ड्यूटी उसी मुर्दा घर में लेती है जिसमें सभी लोग जाने से कतराते थे। उस रात रोशनी थोड़ी घबराई हुई सी मुर्दा घर की तरफ बढ़ती है कि तभी उस मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। मुर्दा घर की लाइटें बंद चालू होने लगती हैं। रोशनी को अपने आसपास किसी आत्मा के होने का एहसास होता है। तुम जो भी हो ना, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती, समझे? कि तभी लाइटें ऑन हो जाती हैं और वो मुर्दा घर का भूत रोशनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये सब देख रोशनी की हालत पतली हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्यों इन बेकसूर लोगों की जानें ले रही हो? मूर्ख लड़की कहाँ मरने चली आई? मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आई हूँ, समझे? क्या कहा तुम मुझे? हाँ, आज तुम्हारा खेल खत्म। सीधे तरीके से बताओ, कौन हो तुम? वो भूत जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तभी रोशनी एक तांत्रिक को अंदर बुलाती है, जिसे देखकर वो मुर्दा घर का भूत बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये तांत्रिक मारेगा मुझे? तभी तांत्रिक अपने झोले में से एक बोतल निकालता है। हाँ, मैं मारूंगा तुझे। बता कौन है तू, वरना तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक को यूं मंत्र पढ़ता देखकर उस मुर्दा घर का भूत बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं इसी गांव में रहा करता था। हम बहुत गरीब थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मेरी पत्नी शांति ने मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जैसे तैसे मेरी पत्नी ने पैसे इकट्ठे करके मुझे इस महंगे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पति को हार्ट की बीमारी है, अभी थोड़ा इंतजार करिए। इसके बाद वो डॉक्टर आईसीयू के अंदर जाता है। पागल समझा है क्या? अभी तो इसकी किडनी बेचकर मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर फेंक दूंगा इसकी लाश को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राव शांति को उसके पति की मौत की खबर बताते हैं। ये सदमा शांति बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उस लालची डॉक्टर ने मेरी लाश को इसी मुर्दा घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैं अपनी मौत का बदला हर उस इंसान से ले रहा हूँ जो इस मुर्दा घर में आता है। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनाहगारों को नहीं छोड़ूंगी। हर हाल में उन्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं अपना बदला खुद लेकर रहूंगा। बस, भले ही तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तू किसी और की गलती की सजा बेकसूर लोगों को नहीं दे सकता, इसीलिए अब तुझे जाना होगा। नहीं, मैं इस मुर्दा घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तांत्रिक? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इसके बाद वो तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है और बोतल के पवित्र जल को उस मुर्दा घर के भूत पर छिड़क देता है। ऐसा होते ही